सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर कराची में 11.5 घंटे गिरफ्तार रहने के बाद जमानत पर रिहा कर दिए गए हैं। अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर को 1 लाख रुपए की जमानती मचल की जमा करवाने का हुक्म दिया था और उसके बाद नकद रकम जमा कराने पर रिहा किया गया। कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर को जान से मारने की धमकी देने, मज़ार कायद का एहतराम न करने और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। वकास नामी शहरी की जानिब से दर्ज कराई गई FIR में 200 नामालूम अफराद भी नामजद हैं। तर्जुमान सिंध पुलिस ने कहा कि कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई है। कानूनी तकाज़ों के मुताबिक शफाफ और मेरिट पर तहकीकात की जाएंगी। सिंध पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर के खिलाफ मुकदमे का मुद्दई वकास अहमद खान एक मफरूर मुलजिम है, जिसके खिलाफ थाना सुपर हाईवे में मुकदमा भी दर्ज है। ब्यूरो चीफ कराची फ़हीम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है। फ़हीम सिद्दीकी, आपसे कुछ देर पहले बात हो रही थी, उस वक्त पुलिस ये तफ्तीश कर रही थी, अब बाकायदा तौर पर वाज़ेह हो चुका है कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। ये बड़ी दिलचस्प मालूमात सामने आई हैं कि मरियम सफ्दर और कैप्टन सफ्दर समेत जो 200 अफराद के खिलाफ मुकदमे का जो मुद्दई है वकास अहमद खान, वो एक मफरूर मुलजिम है। वकास अहमद खान के खिलाफ थाना सुपर हाईवे में मुकदमा नंबर 513/2019 दर्ज है। बाकायदा इसमें जो है ज़्यादा दहशतगर्दी की दफा 7 लगाई गई है, जब कार्य सरकार में मुदाखलत और जो हंगामा बलवा है उसकी दफात भी इस मुकदमे में नाम में दर्ज है। ये मुकदमा जो है वो 25 अगस्त 2019 को दर्ज हुआ था थाना साइड सुपर हाईवे में, जब पुलिस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एहसनाबाद में जमीनों पर नाजायज कब्जों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गई थी और मुलजिमान ने मुजाहिमत की थी। पुलिस का कहना है कि मुलजिम जो है जमीनों पर नाजायज कब्जों में मुलविस है, उसके खिलाफ इंसानी दहशतगर्दी की अदालत में बाकायदा मुकदमा ज़ेर समाअत है, जिसमें अदालत इससे ये मफरूर है। अदालत में दीगर जो नामजद मुलजिमान है उन्होंने तो अदालत से जमानत हासिल कर रखी है, लेकिन वकास अहमद खान जो है वो अदालत से मफरूर है, अदालत में पेश नहीं हो रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग खबर हम अपने नाज़रीन को दे रहे हैं कि मरियम सफ्दर और कैप्टन सफ्दर के खिलाफ मुकदमे का मुद्दई एक मफरूर मुलजिम है। ठीक है, फ़हीम अहमद सिद्दीकी हमें बता रहे थे कि जिसने मुकदमा दर्ज करवाया है मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर और दीगर 200 अफराद के खिलाफ, वो खुद एक मफरूर मुलजिम है। कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की गिरफ्तारी, सिंध पुलिस कंफ्यूजन का शिकार है। गिरफ्तारी से मुताल्लिक ट्वीट किया, फिर डिलीट कर दिया, फिर कुछ घंटे के वक्फे से नया ट्वीट कर दिया। दिन 1:59 पर किए गए ट्वीट में कहा गया था कि कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक है, कानूनी तकाज़ों के मुताबिक शफाफ और मेरिट पर तहकीकात की जाएंगी। और इस ट्वीट को कुछ देर बाद डिलीट कर दिया गया। फिर 4:18 पर किए गए ट्वीट में कहा गया कि कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर को कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया, तफ्तीश गैर जानिबदाराना होगी और तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि कायदे आज़म के मज़ार से मुताल्लिक़ बड़े वाज़ेह क़वानीन मौजूद हैं, ये जो कुछ भी करते हैं नहीं चाहते कि कानून की अमलदारी हो। मजीद कहा, सिंध पुलिस ने FIR दर्ज की और गिरफ्तारी की है। सिंध पुलिस वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो जरदारी के ज़ेरे असर और कंट्रोल में है। मरियम नवाज उनसे क्यों नहीं पूछती? कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जना, जो कि हमारे बाबा कौम हैं, जो कि हमारे फाउंडिंग फादर हैं, उनके मज़ार के ऊपर क्या किया जा सकता और क्या नहीं किया जा सकता उसके बारे में बड़े वाज़ेह कवानीन मौजूद हैं। उसी कानून के मुताबिक सिंध पुलिस ने, जो कि बिलावल के और उनकी हुकूमत के चीफ मिनिस्टर जो मुराद अली शाह हैं उनके ज़ेरे असर हैं, उनके कंट्रोल में हैं, उन्होंने एक FIR दर्ज की है, उन्होंने वहाँ से गिरफ्तार किया है। लेकिन समझ से बाहर है कि मरियम सफ्दर साहबा उनसे पूछने की बजाय दोबारा सारे इल्ज़ामात कभी खलाई मखलूक की तरफ चली जाती हैं, दोबारा इन्हें इमरान खान याद आ जाते हैं। आप किसी भी कानून, किसी भी कायदे के अंदर रहना क्यों नहीं चाहते? आपको क्यों लगता है कि आपने हर कानून तोड़ना है? आपको क्यों लगता है कि आपने करप्शन भी करनी है, कवानीन भी तोड़ने हैं, मज़ारों की बेहुरमती भी करनी है और आपको कोई पूछे ना? आप लोगों को क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं? अगर किसी और शहरी ने ऐसा किया होता तो क्या उस पर कानून की अमलदारी ना होती? अभी सफदर साहब को जो है वो अदालत में पेश कर दिया गया है, अदालत कानून के मुताबिक वहाँ फैसला करेगी जो कुछ उन्होंने किया है। तो इसमें दोबारा से अपने रियासती इदारों की तरफ इशारे करने, खलाई मखलूक की बातें करना, ये आपको जेबा नहीं देता। इस दफ़ा तो जवाब देना पड़ेगा आपके इत्तेहादियों को, सिंध गवर्नमेंट को, क्योंकि उनकी पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया है, उनकी पुलिस ने आप पे मुकदमा दिया है। तो अब आप खलाई मखलूक के चक्कर में किधर पड़ गए? बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज के दरमियान टेलीफोन एक रब्ता हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। कहा कि वज़ीर आला सिंध को हिदायत दी है कि
वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी की खबर सुनकर शदीद सदमा हुआ। इस तकलीफदेह घड़ी में आपके साथ मुकम्मल इजहारी यकजहती करता हूँ। रात गए इस तरह की गिरफ्तारी सिंध की रिवायात के भी मुनाफी है। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को गिरफ्तारी के सिलसिले में पेशरफ्त से आगाह नहीं किया गया। जराए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने रुकावटों के बावजूद जमहूरियत के इस्तेहकाम की जिद्दोजहद को जारी रखने पर इत्तफाक किया। बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज को बिलावल हाउस में रिहाइश की पेशकश की और कहा कि आप मेरी बहन हैं, कराची में बिलावल हाउस में क़याम करें। और सेनेट इजलास से खिताब करते हुए सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि वो पीपल्स पार्टी को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने मेज़बानी का हक अदा कर दिया। फैसल जावेद ने कहा कि वो कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर सिंध हुकूमत को खराज तहसीन पेश करते हैं। कायदे आज़म के मज़ार पर जो हरकत की गई उसकी मजम्मत करते हैं। फैसल जावेद ने कहा कि सिंध में 2011 में इमरान खान ने बहुत बड़ा तारीखी जलसा और पावर शो किया था। कल का जलसा कराची के लोगों का नहीं था, उन्हें वैनों में भर भर कर सिंध से लाया गया था। लोग बत्तियां देखने आए थे, उनकी भूतियां देखते रहे। कानून की बालादस्ती ये है कि ये सब लोग जेलों में होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी वज़रा का इजलास हुआ जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। करप्शन केसेस को हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अपोजिशन को किसी किस्म की रियायत नहीं मिलेगी। इजलास में फैसला किया गया कि अपोजिशन के इदारों के खिलाफ बयानिए पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। और सेनेट में आजम स्वाति और मुशाहिदुल्लाह खान में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ ने ज्वाइन किया। नौशीन, क्या हुआ आज? जी बिल्कुल, आज सेनेट के इजलास में कैप्टन सफदर की जो गिरफ्तारी का मामला है उसके ऊपर शदीद रद्द अमल आया अपोजिशन जमातों की जानिब से। और शेरी रहमान ने कहा कि वो ना सिर्फ पकड़ धकड़ जो कैप्टन सफदर का मामला है उसमें उस मामले की तहकीकात कराएंगे और देखेंगे कि असल मामला हुआ क्या है। जबकि सेनेटर रजा रब्बानी उन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जो पहले ये इस तरह के वाक़े आवाज़ें जो हैं वो दीगर सूबों से आ रही थी, लेकिन अब पंजाब से भी इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। जबकि आजम स्वाति और मुशाहिदुल्लाह खान के दरमियान जो है जुमलों का तबादला भी हुआ, जिससे चेयरमैन सेनेट ने जो है हज़फ करा दिया। और ऐवान में जो अपोजिशन की जानिब से शदीद तनकीद की गई है कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की, जबकि हुकूमती अरकान की जानिब से कहा गया, डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि हुल्लड़बाजी की गई मज़ार कायद पर और ये सारी चीज़ें जो की गई हैं वो नाज़ेबा थी। जी नौशीन यूसुफ हमें बता रही हैं आज सेनेट में सख्त जुमलों का तबादला हुआ आजम स्वाति और मुशाहिदुल्लाह खान के दरमियान। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई है कि पंजाब हुकूमत सहूलत बाजार बना रही है, जहां आटे का 10 किलो का थैला 420 रुपए का मिलेगा, जबकि आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 840 रुपए होगी। सहूलत बाजारों में चीनी 85 रुपए फी किलो मिलेगी। ये ब्रीफिंग वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत उस इजलास के दौरान दी गई जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने अशिया ज़रूरिया की कीमतों का जायजा लिया। इजलास में गंदम और चीनी की दस्तयाबी और कीमतों का जायजा लिया गया।